साल से इन जिलों में एन्सेफेलाइटिस कहर बरपा रहा है, लेकिन नेताओं को बयानबाजी से फुर्सत नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो हर साल एन्सेफेलाइटिस से कई बच्चे दम तोड़ देते हैं और पूरे राज्य में मायूसी छा जाती है। 2014 को बिहार अब भी नहीं भूला है। तब बिहार में एन्सेफेलाइटिस से 355 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन 5 साल में कुछ नहीं बदला। तब भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार आकर एन्सेफेलाइटिस पर रोकथाम का भरोसा दिया था, और इस बार भी जब वो बिहार आए तो भरोसे के सिवा लोगों को कुछ और नहीं दे पाए। बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों के अंदर हम कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ आप भी मिलकर मॉनिटरिंग करिए, सहायता करिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम इन बच्चों के प्राण की रक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं और ज्यादा गहरी व्यवस्थाएं बना सकें। बिहार में हालात ऐसे हैं कि एन्सेफेलाइटिस ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं भी लोगों का इम्तिहान ले रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि हालात पर काबू पाने में पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकारों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसे वक्त में भी मनोरंजन और खेल की ज्यादा चिंता रहती। फिर चाहे बेगूसराय हो या फिर कहीं और, कोई महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए रोती बिलखती रहे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तो क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं कि उन्हें भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान बच्चों की मौत से ज्यादा मैच के स्कोर की चिंता थी। चार विकेट। सिर्फ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी एन्सेफेलाइटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झपकी ले चुके हैं। नेताओं के इस रवैये की वजह से ही स्वास्थ्य सेवाओं पर लोग नाराज हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या 100 के पार जा चुकी है, लेकिन बदहाली है कि अस्पताल का पीछा नहीं छोड़ रही। एसकेएमसीएच के आईसीयू में अभी इलाज चल रहा है और यही स्थिति मुजफ्फरपुर के केजरीवाल हॉस्पिटल का भी है। तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे अभी बीमार हैं। बिहार में एन्सेफेलाइटिस से बच्चों की मौत और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं बड़ा मुद्दा, लेकिन इन मुद्दों पर अक्सर सियासत हमेशा हावी हो जाती है और मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाता है। आसमानों पर, चांद पर अपने सैटेलाइट भिजा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, भाई हम मासूम बच्चों की मौत को नहीं रोक पा रहे हैं। बिहार में एन्सेफेलाइटिस से बच्चों की मौत पर सरकार भले ही निशाने पर हो, लेकिन उसकी दलील है कि उसने 200 बच्चे बचाए भी हैं। तो 128 बच्चे जरूर आप कह रहे हैं, लेकिन 200 बच्चे ठीक होकर के भी गए हैं, ये भी आपको कहना होगा। एन्सेफेलाइटिस पर रोकथाम के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इन योजनाओं के नाम पर आज तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। आंगनबाड़ी में हजारों करोड़ रुपया जाता है सरकार का, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा स्कैम होगा सरकार में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने पुलवामा हमले की साजिश में शामिल आतंकी सज्जाद बट को मार गिराया। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सज्जाद बट के साथ उसका एक साथी इस मुठभेड़ में मारा गया। सुरक्षा बल को अनंतनाग के बिजबेहारा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए। सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद वहां लोगों की भीड़ जुटी दिखी, जबकि गोलाबारी की वजह से 2 इमारतों से धुआं निकलता नजर आया। आरोप है कि सज्जाद बट ने पुलवामा हमले की साजिश रची थी और सीआरपीएफ के काफिले पर उसी की कार से धमाका किया गया था। सज्जाद अहमद भट्ट के घर पुलवामा में सारी आतंकवादी घटना का षड्यंत्र रचा, उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच सज्जाद बट की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उसका पता इस्लामाबाद का बताया गया, जबकि तस्वीर में उसे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी के तौर पर दिखाया गया था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद एनआईए ने सज्जाद बट के बारे में खुफिया जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश सज्जाद बट के मकान में कई महीनों से रची जा रही थी। बताया गया कि सज्जाद बट ने ही जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दी और उनके रहने का इंतजाम किया था। सज्जाद बट ने ही हमले में इस्तेमाल की गई कार और विस्फोटक आतंकियों को मुहैया कराई। खुफिया जानकारी के मुताबिक सज्जाद बट ने पुलवामा के अलावा बनिहाल में भी हमले की साजिश रची थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया।